हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 11 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत ने किस देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट ACSA, इसे हिंदी में कहते हैं अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते, ठीक है। तो किस देश के साथ इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह देश है जापान, ठीक है। भारत और जापान ने अपने रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और भारत के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के सुचारू प्रावधान की सुविधा देता है, ठीक है। इस समझौते से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर है कल्पना चावला। आप सोच सकते हैं कि ये भारत के लिए कितनी गर्व की बात है। ये जो कल्पना चावला है वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं और कंपनी का अगला स्पेस स्टेशन रीसप्लाई शिप है जो एक NG-14 साइग्नस अंतरिक्ष यान है जिसे SS कल्पना चावला नाम दिया गया है। और कंपनी ने प्रत्येक सिग्नस जहाज का नामकरण किसी व्यक्ति के नाम पर रखने की परंपरा है जिसने मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया हो। तो ये उसी पर ही नाम रखती है, मतलब उसी इंसान के नाम पर ही नामकरण करती है। नेक्स्ट है, PNGRB और CGD प्राधिकरण जो हाल ही में खबरों में देखे गए थे किस मंत्रालय से जुड़े हैं? तो ये जुड़ा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 13 राज्यों में फैले 56 संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होते हैं ना CNG, उन स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया है। और उन्होंने यह भी कहा था कि जो PNGRB है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड और जो 11वें सिटी गैस वितरण है CGD प्राधिकरण दौर को लॉन्च करने के लिए यह काम कर रहा है। यह नियामक बोर्ड रिटेल CNG के लिए, ऑटोमोबाइल और पाइप्ड कुकिंग गैस के लिए लाइसेंस देगा। तो इससे आपको ये भी हो गया कि ये किस काम के लिए आएगा। नेक्स्ट है, जहाजरानी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए निवारण मंच का नाम क्या है? तो इस मंच का नाम है सरोद पोर्ट। सरोद की फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। ये है पोर्ट, ये लॉन्च किया गया है। जो सरोद पोर्ट है वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवादों को हल करना है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। इससे कानूनी खर्च और समय की बचत होने की उम्मीद लगाई जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड NSTEDB किस मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है? तो इसका आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड जो है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। और DST ने हाल ही में नवाचार, उद्यमिता और ऊष्मायन को उत्प्रेरित करने में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड जो है की यात्रा पर एक रिपोर्ट शुरू की है। तो ये सारे क्वेश्चन जो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक चीजों पर क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं कि हाल ही में उन पर या तो उन्होंने कुछ काम किया होगा या उनके लिए कुछ काम किया गया होगा, तो इसको आपस में जोड़कर क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे UPSC या जो भी एग्जाम होते हैं स्टेट PCS के,
उसमें जो भी करंट से रिलेटेड टॉपिक है उन पर ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया और ईज 2.0 सूचकांक के परिणाम घोषित किए। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों यानी पीएसबी द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया और EESE 2.0 सूचकांक परिणाम घोषित किए। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और पूर्ववर्ती जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को शीर्ष प्रदर्शन वाले बैंक श्रेणी में शीर्ष 3 इसी क्रम में बैंक होने के लिए सम्मानित किया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक है, BOB, SBI और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है, हिमालय दिवस जो है वो 9 सितंबर को मनाया जाएगा। हिमालय दिवस 2010 से मनाया जा रहा है और 11वां हिमालय दिवस 9 सितंबर को हिमालय और प्रकृति के विषय के साथ मनाया गया। ठीक है, 2010 से मनाया जा रहा है और ये कौन सा है, 11वां। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आई बाढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप लॉन्च किया। ये दो आपको ध्यान रखने हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यह देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर केंद्रित एक फ्लैगशिप योजना है जिसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जो वित्त वर्ष रहेगा 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। तो इसमें आपको ये योजना इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि किन वर्षों के लिए इसका प्रावधान किया गया है। ई गोपाला ऐप किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार सूचना पोर्टल है। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन ने आत्मनिर्भर भारत ARISE ANIC पहल की शुरुआत की। अटल इनोवेशन जो मिशन है AIM, नीति आयोग ने आत्मनिर्भर भारत, ये पूरा इसका नाम है, ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत की है। यह अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और भारतीय स्टार्टअप और MSME की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। यह कार्यक्रम प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान और या प्रोडक्ट के त्वरित विकास के लिए 50 लाख रुपए तक की धनराशि से सहायता कर योग्य अनुसंधान आधारित नवाचारों को मदद करेगा। तो ये इन्हें बढ़ावा देने के लिए इनकी स्टार्टिंग की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश मंच लॉन्च किया है। तो जो हरियाणा सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम जो हैं उनमें प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन मंच शुरू किया है। आपको इस स्टेट का नाम ध्यान रखना है, हरियाणा ने किया है। छात्रों को प्रवेश पत्र भरने में मदद करने के लिए एक शिकायत निवारण हेल्प डेस्क नंबर, ये नंबर आपके सामने लिखा गया है 1800137375, ये शुरू किया गया है। और प्रवेश पत्र भरने के लिए विकलांग उम्मीदवार हैं उनके लिए यह मोबाइल नंबर 7419444449 पर मिस्ड कॉल देकर पहुंच सकते हैं। तो इन्होंने ये काफ़ी अच्छी पहल की है। नेक्स्ट है, 5 राफेल जेट के पहले बैच औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। राफेल विमानों को औपचारिक रूप से वायुसेना स्टेशन, ये स्टेशन है अंबाला में, उसमें शामिल किया गया। उन्हें आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में अपने नंबर 17 स्क्वाड्रन के हिस्से के रूप में शामिल किया गया, जिसे गोल्डन एरो के रूप में जाना जाता है। आपको नाम ध्यान रखना है, गोल्डन एरो। 2016 में भारत ने भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 36 राफेल जेट विमानों के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से हमें राफेल मिल रहे हैं। तो इस प्रकार 11 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स हमारी पूरी होती है।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरे आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। और आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।